श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। समय अपनी गति से गुजरता रहा। आने वाले समयानुसार गुरु भगवान जीवन के नए नए पृष्ठ खोलते रहे। सन 1971 में मौड़ी हुकुम सिंह के बाग में गुरु भगवान की पटपरन वाली कुटिया के बाद दूसरी पक्की कुटिया का निर्माण हुआ, जिस पर महाराज जी ने कीर्तन करवाया और छोटा सा भंडारा भी करवाया। सन 1972 में पटपरन की कुटिया पर रामायण का पाठ हो रहा था, जो कुछ लोगों के भेदभाव के कारण बीच में ही बंद हो गया। गुरुजी वहां से चले आए और बाग वाली कुटी पर आकर पाठ शुरू करा दिया। रामायण का पाठ गुरु कृपा से संपूर्ण हो गया। पाठ संपूर्ण होने के बाद गुरुदेव जी ने कुटिया पर रुकना प्रारंभ कर दिया। उसी दिन आप कहीं अन्यत्र जाते तो पहले ही बता देते थे कि हम अमुक जगह जाएंगे। गुरु भगवान चाहे कहीं भी रहें, मगर उनके आने जाने का भ्रमण चक्र का नियम हमेशा बरकरार चलता रहा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक बार गुरुजी सूरजपुर गयनपुर से आए थे। शाम का समय था। कुटिया की चाबी घर पर थी। चाबी लेने की वजह से गुरुदेव घर को ही चले आए और घर पर ही आसन लगा दिया। बातें करते रहे। भक्तनी रामरती ने भोजन लगा दिया। प्रभु जी ने भोजन पाया। मैंने ढोलक बाजा निकाल लिया और कीर्तन होने लगा। जयपाल सिंह, विजयपाल सिंह आए, ब्रह्मपाल सिंह और भी काफ़ी लोग कीर्तन में आकर बैठ गए। कीर्तन चलता रहा। जनवरी का महीना था। सर्दी अपने पूरे मद पर थी। रात के 11 बजे थे। कीर्तन संपूर्ण कर दिया गया। गुरुजी कुटिया पर जाने लगे। काफ़ी अनुरोध करने पर भी गुरुजी रुके नहीं और चल दिए। रास्ते में एक अजीबोगरीब घटना हुई कि सलेमपुर के उदयवीर और जगबीर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अग्नि का जलता हुआ शोला जमीन से लगभग 1.5 फुट ऊपर चला आ रहा है। उसके पीछे पीछे एक छोटा सा बालक चल रहा है। दोनों यह देखकर डर गए और गेहूं में लेट गए। तभी गुरुदेव ने आवाज़ लगाई, अरे जगबीर, पानी लगा रहे हो? दोनों तुरंत उठे और गुरुजी से ओम नमो नारायण की। तभी गुरुजी ने कहा, अरे हमारी तो लालटेन बुझ गई। तब तक गुरुदेव ने वह सारा करिश्मा शांत कर दिया था और फिर वे अपनी कुटिया पर चल दिए। बाग वाली कुटी में गुरुदेव सन 1971 से 1976 तक रहे। इस बाग में अधिकतर समय गुरुजी ने आम के वृक्ष के नीचे बिताया था और 14-15 महीने एक सीरस के पेड़ के ऊपर लकड़ियों का छोटा सा खटोला बनाकर उस पर बिताया है। इस सीरस पर चींटे इतने अधिक संख्या में थे कि हाथ या पैर रखने के लिए भी सुरक्षित जगह नहीं थी, और आपने उसी वृक्ष पर 14-15 महीने का समय पूरा किया। चींटे आपके शरीर के ऊपर घूमते रहते थे और आप ध्यानावस्था में लीन रहते थे। केवल आप भ्रमण के लिए ही 4-6 घंटे के लिए वृक्ष से उतरते थे। एक दिन बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटी। दोपहर 12-1 बजे का समय था। सन 1976 अप्रैल जेठ मास का महीना था। गुरु भगवान सीरस पर विराजमान थे कि अचानक बाल रूप में 4 अवधूत संत आ गए। उन चारों संतों ने लंगोटी लगा रखी थी। सभी के हाथ में कमंडल थे। उन्होंने वृक्ष के नीचे आकर अलख जगा दिया। कहा, मौनी, हमको भूख लगी है, भोजन कराओ। गुरुदेव भगवान तुरंत पेड़ के नीचे आए। संतों का अभिवादन कर आसन बिछा दिया। जल पिलाकर निवेदन किया कि महाराज आप बैठें, मैं बहुत शीघ्रातिशीघ्र भोजन लेकर आता हूँ। संतों की तरफ से अनुमति मिल गई और गुरुदेव तुरंत मौड़ी भक्तनी रामरती के घर पहुँच गए और कहा, रामरती, 4 महात्माएं हैं, कुछ खाना रखा हो तो जल्दी दे दो। रामरती ने कहा, गुरुजी, खाना तो रखा है, परंतु थोड़ा है, और बना देती हूँ। लेकिन गुरुदेव उस थोड़े से भोजन को ही लेकर चल दिए और रामरती से कहा कि तुम और खाना बनाकर जल्दी से आना। और भक्तनी आधा घंटे में ही खाना लेकर पहुंच गई, परंतु तब तक संत जा चुके थे। रामरती ने कहा, गुरुजी, संत जी गए कहाँ? गुरुजी ने कहा, अरे अभी अभी खैरपुर की तरफ गए हैं, अभी तो बाग में ही होंगे। भक्तनी दौड़ी, लेकिन संत नहीं मिले। नलकूप की हौदी पर चढ़कर देखा, मगर उन बाल रूप संतों का कहीं अता पता नहीं चला। भक्तनी रामरती को संतों के दर्शन न होने से मन उदास हो गया।
पास आने पर गुरुदेव ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अरे उदास होने की क्या बात है, भोजन तो तेरा बनाया हुआ ही पाकर गए हैं। भक्तनी खाने को लेकर घर आ गई। इसी प्रकार समय गुजरता रहा और 1-2 माह बाद फिर एक घटना घटी। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक दिन की बात है, मैं बाग वाले गेहूं के खेत में पानी लगा रहा था। गुरुदेव भगवान आम के वृक्ष के नीचे चारपाई पर, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बैठे आराम कर रहे थे। सूर्यास्त का समय था। मैं पानी देखकर लगभग 15 मिनट पूर्व ही गुरु भगवान के पास आकर बैठा था। तभी हमारे माताजी व भक्तनी रामरती की बड़ी बहन शांति देवी गुरुदेव व मेरा खाना लेकर आई। जब वो दोनों खेत पर आई तो जहाँ से मैं पानी देखकर आया था वहीं उन्हें एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत आवाज़ लगाई, हुकुम सिंह आजा खाना खा ले। गुरुदेव के पास मैं बैठा ही था। मैंने कहा, मैं गुरु जी के पास ही बैठा हूँ, यहीं खाना ले आओ। और वे खाना लेकर गुरु भगवान के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम गुरु जी को खाना लगाओ, तब तक मैं पानी बदल कर आता हूँ। तभी गुरुदेव महाराज ने कहा, अरे पानी तो भर गई होगी, अब नलकूप को बंद कर दे, अंधेरी रात है, कई कीड़ा घूम रहे हैं, 1-2 अभी हमने भी देखा है। सुबह कुआं चलाकर गेहूं भर लेना। और मैंने कुआं बंद कर दिया। और जब मैं खाना खाने बैठा तो माताजी ने कहा कि हुकुम सिंह, जब हमने तुझे आवाज़ दी थी तब वहाँ खेत की मेड़ पर एक आदमी खड़ा था। हमने समझा था कि तू ही पानी देखने गया है, लेकिन हमारी आवाज़ सुनकर वह बैठ गया था और तूने यहाँ से आवाज़ दे दी थी। फिर वहाँ पर कौन आदमी था? तब तुरंत गुरुजी ने कहा, अरे वहाँ कौन था? कोई नहीं था, तुमको वैसे ही भ्रम हो गया है। यहाँ कौन आएगा? डरने की कोई बात नहीं है, आराम से बातें करते चली जाओ। और वे दोनों घर को आ गई। मुझसे गुरुजी ने कहा, अरे यहाँ हमारे पास ही कपड़ा बिछा ले। मैं गुरुदेव के पास कपड़ा बिछा कर बैठ गया। प्रभु जी सुंदर सुंदर बातें बताते और समझाते रहे। भगवान कह रहे थे, अरे हुकुम सिंह सुन, सतगुरु का अवतार बहुत पहले हुआ था। बहुत लंबा समय बीतने के बाद अब सतगुरु का अवतार हुआ है। पूर्ण सतगुरु का अवतार 60 वाणी से होता है और पूर्ण सतगुरु के मंदिर की चोटी कम से कम 60 फीट पर होनी चाहिए। मैंने पूछा, भगवान अब पूर्ण सतगुरु के रूप में अवतार कहाँ हुआ है और वह कौन महायोगी हैं जो पूर्ण सतगुरु का अवतार लेकर भारत भूमि को अपनी तरण तारण श्री चरण रज से कृत्य कर रहे हैं? तब मेरे प्रभु ने बड़े ही सरल सहज स्वभाव से कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। और बात को बदल कर कहने लगे कि अब तू सो जा, हम भजन करेंगे। मैं आज्ञा पाते ही लेट गया, मगर नींद नहीं आई। मन में नए नए प्रश्न भरते रहे। कभी सोचता, गुरुजी ने नलकूप बंद क्यों करा दिया? अगर कोई बात नहीं थी तो गुरुजी ने मुझे दूसरे आम के वृक्ष के नीचे से बुलाकर अपने पास सोने क्यों कह दिया? और वहाँ कौन आदमी था जिसे माताजी व शांति ने देखा था? और फिर गुरुजी ने कहा, अरे क्या सोच रहा है? क्या तुझे नींद नहीं आ रही है? सो जा, हम भी सोते हैं। कुछ समय बाद गुरुदेव फिर बैठ गए। पूरी रात इसी तरह निकल गई। प्रातः का समय हो गया, लगभग 5 बजे आपने कुआं चलाने का आज्ञा दी। मैंने कुआं चला दी। 9 बजे बिजली चली गई, नलकूप बंद हो गया और हम दोनों घर आ गए। गुरुजी घर को चले गए और मैं मवेशियों को नहलाने व पानी पिलाने में लग गया। तभी सलेमपुर से एक आदमी आया। वह हमारे पिताजी के पास आकर बैठ गया और हुक्का पीने लगा। उसका नाम तो विक्रम सिंह था, मगर गांव में लोग उसने भिखारी सिंह के नाम से पुकारते थे। उसने पिताजी से पूछा, ताऊ जी भैया हुकुम सिंह कहाँ हैं? पिताजी ने बता दिया और वह मेरे पास आ गया। तब उसने मुझे रात की सारी बात बताई। उसने कहा कि एक रात एक बदमाश मौड़ी में से जानकारी लेकर कि तू कहाँ है और वह तुझे मारने तेरे खेत पर गया था, लेकिन वहाँ ज़्यादा आदमी होने की वजह से सुबह 5 बजे वहाँ से चला आया। वह बता रहा था कि रात बाबा के पास बहुत आदमी थे और पूरी रात हंस हंस कर बातें कर रहे थे, इसी वजह से तुम बच गए।
यह सब गुरु कृपा ही तो थी। मैं और सतगुरु दो ही बाग में थे, लेकिन उस बदमाश को हम बहुत दिखाई दे रहे थे, जबकि हम शांत थे और उसे हंस हंस कर बातें करते सुनाई दे रहे थे। मैंने उस आदमी से कहा कि यह बात तुम अब बताने आया हो, शाम क्यों नहीं बताने आए? तब उन्होंने कहा कि भाई, रात अंतिम बस से मैं 9 बजे आया था और मैं गांव में नहीं था, भटौना गया था। वहां से मैं देर से चला और यहाँ रात देर से पहुंचा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। मुझे सुबह इसकी जानकारी हुई, इतना मुझे बतलाकर वह अपने घर को चला गया। इस प्रकार गुरु भगवान अपने भक्तों व दीनों पर दया करते हुए नित्य नूतन लीलाएं करते रहे और समय चक्र भी अपनी गति से चलता रहा और गुरु महाराज की नई नई लीलाओं के रूप में नवीनता को प्राप्त होता रहा। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान साक्षात शिव रूप हैं। सारा जगत जड़ चेतन चर अचर जीव सब कुछ उनसे उदय होता है और उन्हीं में विलय हो जाता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विराट से भी विराट बन जाते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी सीता जी को खोज के लिए समुद्र पार कर गए थे, देव माता सुरसा ने उनकी परीक्षा हेतु उन्हें समुद्र में रोक लिया और परीक्षा रूप में उन्हें खाने के लिए मुख फाड़ा था, तो हनुमान जी ने 2 गुना आकार कर दिया था। माता सुरसा ने फिर उनके आकार से 2 गुना मुँह फाड़ा, तो हनुमान जी ने सूक्ष्म मच्छर रूप धरकर उनके मुख से अंदर जाकर तुरंत बाहर निकल गए। तब माता सुरसा उनकी बुद्धिमत्ता और महानता को देखकर संतुष्ट हो गई और गुणगान करती हुई चली गई। ठीक उसी प्रकार सद्गुरुदेव मौनी बाबा भी सूक्ष्म से विराट और एक से अनेक रूप धारण कर भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय।